नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। भाईंदर रेलवे स्टेशन के पश्चिम परिसर में सौंदर्यकरण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, धांधली हो रही है। केवल कमीशन खोरी पाने के लिए मनपा के अधिकारियों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने स्थानीय नगर सेवकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए इस सौंदर्यकरण का काम निकाला है। यहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस तरह की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णा गुप्ता ने नीचे से लेकर ऊपर तक का की है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है और शिकायत की है। कृष्ण गुप्ता जी क्या बताएं कि किस तरह का यहाँ पर भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे रहा है पेपरों में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि तत्कालीन आयुक्त 26 जून 2017 के नरेश गीते जी ने स्टेट गवर्नमेंट से परवानगी मांगी। बेसिक कम्युनिटी फंड्स, मूलभूत सोई सुविधा के नाम पे उन्होंने फंड मांगी थी। तो उस फंड में भाईंदर वेस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर का सौंदर्यीकरण के नाम पर 2 कोटी की मंजूरी मांगी गई थी। वो 2 करोड़ रुपए की मंजूरी स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी। 2 करोड़ की मंजूरी मिलने के बाद महापालिका को अचानक भयानक सपना आता है कि 2 करोड़ का 8 करोड़ कर देते। कोई इसमें नया ज़रूरत नहीं था, किसी तरीके का कोई बातचीत नहीं हुई और ये लोगों ने 2 करोड़ का 8 करोड़ कर दिया। 2 करोड़ का 8 करोड़ करने के बाद में 2018 में जब नरेश गीते आयुक्त थे तब टिप्पणी बनी कि 2 करोड़ का 8 करोड़ कर दिया जाए। टिप्पणी में ऑडिटर ने, लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षक ने ये टिप्पणी दिया कि अगर 100% जो खर्च है वो स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है, तो जब 100% स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है तो स्टेट गवर्नमेंट ने 2 करोड़ दे दिया है और अगर आपको एक्स्ट्रा लेना हो तो स्टेट से परमिशन ले लो। ऐसा होने के बाद में नरेश गीते ने 18 जनवरी 2018 को इस चीज़ को मान्य किया कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के 2 करोड़ को 8 करोड़ करना चाहिए। नरेश गीते जी का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे आयुक्त आए, उन्होंने मनपा के जो तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन जो रूलिंग पार्टी के लोगों के साथ संगठन करके इस 2 करोड़ के काम को 8 करोड़ कर दिया। पैसे की फिजूल बर्बादी। यहाँ पब्लिक के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। आप देखेंगे 15 फीट का रास्ता बचता है। 15 फीट के रास्ते में बसेस कैसे जाएंगी, रिक्शा कैसे जाएंगी? अभी तो कोविड का समय है तो बस ट्रेन बंद है। जिस समय ट्रेन आने लगेगी यहाँ से लेके उत्तन तक का बेल्ट है। ये इतनी पॉपुलेशन है, अगर यहाँ एल्फिंस्टन जैसी घटना हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? मैंने रेलवे के प्रशासन से भी डिमांड किया है कि उन लोगों ने इलीगल तरीके से तत्कालीन जो उस समय की रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये सौंदर्यीकरण को परमिशन दिया। 8 करोड़ के काम की इसकी क्या ज़रूरत है? आप बताइए। किसी पब्लिक से आप राह चलते से पूछ लीजिए इसकी ज़रूरत है तो आपको बोलेगा यार अननेसेसरी काम हो रहा है, हमको ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ एलिवेटर, यहाँ लिफ्ट की सैंक्शन है, लिफ्ट सैंक्शन है, एलिवेटर सैंक्शन है। यहाँ लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों यहाँ नहीं बन पाएगा जब सौंदर्यीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके का काम महानगर पालिका कर रही है सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, कंसर्न अधिकारियों को कमीशन खोरी के लिए और स्थानिक नगर सेवकों को परसेंटेज पहुंचाने के लिए। महानगर पालिका ने बताना चाहिए कि 2 कोटी का 8 कोटी क्यों किया गया, अननेसेसरीली 8 कोटी। उसके बावजूद मैं आपको बताता हूं कि मार्च महीने में ही वर्क ऑर्डर की मुद्दत मार्च महीने में थी। मार्च महीने में वर्क ऑर्डर की मुद्दत खत्म हो चुकी है, फिर भी आपने एक्सटेंशन क्यों दिया? कोविड मार्च के एंड में आया और इनको 12 मार्च तक ही काम खत्म करना था, इन्होंने नहीं किया। वहाँ का आप बेल्ट देख सकते हैं, वो बाउंड्री है सॉल्ट की बाउंड्री से 14 मीटर का जो परिसर है वो सॉल्ट डिपार्टमेंट का है। फिर भी महानगर पालिका ने इलीगल तरीके से वहाँ भी कंस्ट्रक्शन किया। वहाँ पिलर आप देखिए, वहाँ बीम पिलर वगैरह बना दिया महानगर पालिका ने। सॉल्ट डिपार्टमेंट ने जनवरी 2020 से लेकर के आज तक में 4 पत्र महानगर पालिका को दिया है। और 1 हफ्ते पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ सॉल्ट आए थे, मेरी उनके साथ इंस्पेक्शन हुई। उन्होंने जो उनके ज़मीन में जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स हुआ है उस पर भी एक्शन लेने के लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया हुआ है। महानगर पालिका ने सोचना चाहिए, बताना चाहिए कि वो इलीगल तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनों पर एनक्रोचमेंट क्यों कर रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के मैंने लोगों को भी इस चीज़ की अपील की है, उन्हें लेटर भी दिया है कि महानगर पालिका के संबंधित PWD के सिटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जो भी जवाबदार है उनके ऊपर इस मामले में गुना दाखिल होना चाहिए। इसके अलावा 2017 में ऑलरेडी महापालिका के अधिकारियों पर सॉल्ट ने गुना दाखिल किया हुआ है। कृष्ण गुप्ता जी, सौंदर्यीकरण हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है, शहर का चेहरा बदल रहा है। आपका विरोध वो चेहरा बदलने को लेकर है या उस चेहरा बदलने की आड़ में जो भ्रष्टाचार, जो आरोप आप लगा रहे हैं उसको लेकर है? मैं आपको बताता हूँ कि शहर को बदला कैसे जा रहा है। 8 करोड़ में फुल फ्लैश शानदार हॉस्पिटल बन सकता था। इन लोगों को हॉस्पिटल नहीं बनाना है, इन लोगों को फक्त PWD के कामों में इंटरेस्ट है। हेल्थ सर्विसेज में 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एजुकेशन के सर्विसेज में 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मीरा भाईंदर की महानगर पालिका की स्कूल 7वीं तक है, 7वीं को 10वीं तक क्यों नहीं करते? ये एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने की बात ही नहीं करते, ये हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात ही नहीं करते। एक भी ICU मीरा भाईंदर में नहीं थी। ये तो खैर कोविड आ गई तो वेंटिलेटर वगैरह आ गई, NICU नहीं है हमारे पास। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल फुल फ्लैश बनी हुई हॉस्पिटल लोग चला नहीं पा रहे, उसे रन नहीं कर पा रहे। 8 कोटी रुपए यहाँ उड़ा रहे, 2-4 कोटी भाईंदर ईस्ट के रेलवे स्टेशन के बाहर ब्यूटिफिकेशन के नाम पे उड़ा रहे। ईस्ट
के पास जो ब्यूटिफिकेशन हो रही है वो डीपी रोड के ऊपर सरासर इलीगल तरीके से हो रही है। महानगर पालिका के अधिकारियों पे उसमें गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसी मैंने शिकायत स्टेट गवर्नमेंट से और मैंने लोकायुक्ता के पास भी कंप्लेंट फाइल कर रखी है। जिस दिन बोर्ड पे आएगा मामला, महानगर पालिका के अधिकारियों पर एफआईआर दाखिल जरूर होगा। यह है कृष्ण गुप्ता, आरटीआई कार्यकर्ता है। इन्होंने इस काम को लेकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री से लेके यूनियन मिनिस्टर तक का की है, रेलवे बोर्ड में भी की है। और इनका मानना है कि जब एक शिकायत को जब उसका निराकरण के लिए या उसकी जब सुनवाई होगी, उस सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारी या ठेकेदार या जो नगर सेवक है जिनके नाम सामने आ रहे हैं उन पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा इनका मानना है। स्थानीय जो यहाँ के ऑटो रिक्शा जो चालक है, ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए हम जानते हैं क्या कहना है उनका। उनकी बात जानने के बाद में हम पूर्व सभापति रवि व्यास की भी बात जानना चाहेंगे कि इनके कार्यकाल के दौरान ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, उनका भी क्या कहना है इस काम को लेकर। क्या नाम आपका? मेरा नाम शांतिलाल दामोदर व्यास। क्या करते हैं आप? महेंद्र रिक्शा चलाता हूँ महेंद्र वेस्ट में। 36 साल से चला रहा हूँ महेंद्र वेस्ट में। यहाँ पर ये जो सौंदर्यीकरण हो रहा है इसकी वजह से आप लोगों को किस प्रकार की तकलीफ होने वाली है, परेशानी होती दिखाई दे रही है? इसमें सभी को होने, सब रिक्शा स्टैंड वालों को भी होने वाली, बस को भी होने वाली और ऑटो रिक्शा और अपने बाइक वाले को भी होगी। क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है नारायण भवन से ये मैंने पूछा उनको कि इनका काम कहाँ तक जाएगा, तो उन्होंने बोला कि ये लादी दिख रहे हैं ना, वहाँ तक इनका स्टेप है। उसके बाद एक बस भी पास नहीं हो सकती इस तरह से। तो हमेशा शाम को सुबह दिक्कत होने वाली है 24 घंटा। जब अभी लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद तो ट्रेनें बार बार आएगी, तो उसके बाद इतनी पब्लिक आएगी कि पब्लिक जाएगी कहाँ से। उसको टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत स्लो काम चल रही है और होना भी नहीं चाहिए। तो मेरा तो ऐसा विचार था कि भाईंदर का जो ओल्ड विंडो है ये अभी बनाया गया था, इसको उसी टाइम पे उसके लेवल से लिया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती थी। इसको तोड़ना चाहिए था पहला, फिर उस जगह पे लेना चाहिए था। यहाँ के नगर सेवक लोग मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इसको पास करने में मतलब उठा लिया तुरंत मुद्दा, क्योंकि आम आदमी को पूछते नहीं है और नगर सेवक ही इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो भी हो रहा है मतलब गलत ही हो रहा है, पैसा इन्वेस्टमेंट की गलत है। सही तरह से लगाया होता तो ये काम मतलब उनको भी दिक्कत नहीं होती और आम आदमी को भी नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने क्या, रिक्शा वाले सभी लोग हैं तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? इसका हमारा रेमी डिसोजा करके यूनियन लीडर है, उन्होंने किया था। वो बोलता है कि इस तरफ से बाहर नहीं आएगा, बताते थोड़ी कहाँ तक आएगा तो पता नहीं रहता है, तो उनको लिखित दिया था कुछ। इस पूरे मामले में जिन नगर सेवक ने यह प्रस्ताव पारित किया था अपने कार्यकाल में जब वो सभापति थे, वो एडवोकेट रवि व्यास हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे सौंदर्यीकरण का क्या जो मामला चल रहा है उसमें आरोप लग रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कहेंगे आप रवि व्यास जी? मैं ये आपको आपके चैनल के माध्यम से साबिर भाई बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मीरा रोड स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ और सभी मीरा भाईंदर की जनता ने उस मीरा रोड ब्यूटिफिकेशन के काम को सराहा। भाईंदर पश्चिम के अंदर भी हम लोग की ये सपना था कि भाईंदर वेस्ट का जो स्टेशन है वो भी कुछ आकर्षित बने, वहाँ का जो सौंदर्यीकरण किया जाए। क्योंकि भाईंदर वेस्ट में जब भी कोई पैसेंजर उतरता था तो वहाँ पे ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग किसी सिटी में आए हैं। वो एक पुराना गांव की तरह जो आसपास में वातावरण था तो वैसा लगता था। तो हमारे जो तत्कालीन विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने और हम सब ने मिलकर उस समय जो भाईंदर वेस्ट के अंदर आसपास के अंदर जितने भी एनक्रोचमेंट थे उस परिसर को हम लोगों ने स्टेशन के पास में एनक्रोचमेंट को हटाया और वहाँ पे जो सड़कें थी उसको चौड़ी की। और चौड़ी करने के बाद में वहाँ पे इतनी जगह थी कि हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्यूटिफिकेशन करें। तो महानगर पालिका ने उस जगह का सर्वेक्षण करके एक प्लान बनाया, ब्यूटिफिकेशन करने का एक प्लान बनवाया और उसके बाद में वो काम शुरू किया गया। उसका उद्घाटन हुआ 2018 के अंदर, 2018 या 2019 के अंदर उसका उद्घाटन हुआ और उसका 7.5 करोड़ रुपए का उसका एक एस्टीमेट बना था। उस एस्टीमेट के अंदर एक सुंदर सा उसकी एक इमारत थी, उसका एंट्रेंस गेट था, सारी चीज़ें जिसका आप प्लान भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही बेहतरीन बनाया हुआ है। उसके बाद में काम शुरू होने के 6 महीने के बाद में वहाँ के कुछ स्थानिक हमारे पत्रकार है, मित्र है, आरटीआई एक्टिविस्ट है या रिक्शा यूनियन के कुछ है, उसके अंदर उन लोगों ने थोड़ी सी आशंका जताई थी कि यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो वो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है
वो जब हम लोगों ने वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, मैं और खामिद साहब, हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है दरोगा जी पांडे, स्थानिक नगर सेवक, हम लोग ने वहाँ पे जाके सर्वे किया, तो वहाँ पे जाके देखा कि थोड़ी बहुत वहाँ पे दिक्कत ज़रूर हो जाएगी। तो आयुक्त साहब ने निर्देश दिए हैं कि वो ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए वहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको रीडिज़ाइन किया जाए, कि उस स्ट्रक्चर को आगे से थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि वहाँ पे ट्रैफिक की अड़चनें ना हो। तो उस तरीके से ये काम चल रहा है। हाँ, इतना सुंदर काम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतना अच्छा काम हुआ है, तो निश्चित रूप से विरोधक राजनीति तो करेंगे। इसके अंदर स्थानिक विधायक हैं, जिन लोगों ने, शिवसेना के जो विधायक हैं वो लोग ने इसके लिए विरोध किया है, ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि कोई भी भाईंदर पश्चिम में अच्छा काम होगा तो उसका विरोध तो स्वाभाविक है, शिवसेना करेगी और करती आई है। हाँ, रही बात भ्रष्टाचार की, तो जो 7.5-8 करोड़ रुपए का काम है, एस्टीमेट है, तो वह एस्टीमेट कॉपी नगर पालिका ने बनाई है, और एस्टीमेट के हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर हो या अधिकारी हो, उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वहाँ पे जो एस्टीमेट बना था उसी एस्टीमेट के हिसाब से कार्य हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं खुद उसके ऊपर कार्रवाई का समर्थन करूँगा। रवि व्यास जी, क्या ये जो सौंदर्यीकरण का जो काम हो रहा है, इसमें स्थानीय लोगों की मंजूरी ली गई थी, उनकी सहमति ली गई थी? क्योंकि आरोप जो लग रहे हैं वो इस तरह से लग रहे हैं कि सिर्फ अपनी कमीशन खोरी पाने के लिए, अपना टक्केवारी पाने के लिए ही वहाँ पर जो नगर सेवक है, जो सभापति थे आप, या जो जो मनपा के जो अधिकारी है, ये लोग कमीशन पाने के लिए ही उस काम को वहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कमीशन पाने के लिए काम करने की अगर बात करें, तो देखिए ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके अंदर कमीशन के आरोप नहीं लगते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि महानगर पालिका का 10 रुपये का भी काम हो तो उसमें कमीशन के आरोप तो लगते ही हैं। ठीक है, आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना, इन दोनों के अंदर फ़र्क है। लेकिन हमारा ये काम करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि भाईंदर वेस्ट का जो सुशोभीकरण है वो होना चाहिए, और उसका अगर आप प्लान भी देखेंगे तो प्लान भी इतना सुंदर है कि आने वाले समय में जनता ज़रूर उससे खुश हो जाएगी। और ये जो विरोध जो हो रहा है, यहाँ तक के जिन लोगों ने विरोध किए हैं उनका कहना है कि अगर ये काम नहीं रुकता है तो वो आगे न्यायालय में भी जाएंगे, वहाँ पर भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या कहेंगे आप? उस विरोध को क्या करेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा, जो ट्रैफिक की जो अड़चन है, अगर वो विरोध वहीं तक है तो मैं समर्थन करता हूँ, और वो रीडिज़ाइन करके वो ट्रैफिक की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और उसके आगे अगर कोई, उसके बाद में भी अगर किसी को पेट में दर्द होता है, जैसे कि अगर काम अच्छा हो रहा है उस चीज़ का अगर विरोध करना है तो उन्हें विरोध करने दीजिए, हम लोग भी सक्षम हैं। हाँ, लेकिन जैसे कि ट्रैफिक की जो बात है, वो मैं भी समझता हूँ कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या है, तो रीडिज़ाइन करके वो समस्या का समाधान किया जाएगा। आरटीआई एक्टिविस्ट और शिकायतकर्ता कृष्ण गुप्ता की बात हमने जानी, उनकी शिकायत को समझने की कोशिश की। इसी के साथ साथ हमने ऑटो जो ड्राइवर यहाँ पर जो कई सालों से यहाँ पर अपना कारोबार चलाते हैं, अपना काम करते हैं, उनकी भी शिकायत हमने समझी कि उन्हें किस तरह की परेशानी और अड़चनों का सामना करना पड़ेगा ब्यूटिफिकेशन होने के बाद में। इसी के साथ साथ पूर्व सभापति रवि व्यास को भी हमने सुना। अब आखिर में हम मनपा प्रशासन में बैठे अधिकारी, जो कार्यकारी अभियंता है दीपक खाम्बित, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या महानगर पालिका प्रशासन का क्या कहना है, क्या पक्ष रखती है महानगर पालिका इस पूरे मामले को लेकर। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।